जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं आज बालकृष्णा आपके लिए एक नया मोटिवेशनल सेशन लेकर आया हूं, जो कि एक सोशल सेशन भी है। आज हम अपने इस मोटिवेशनल सेशन में जानेंगे कि शिक्षा और मनी यानी पढ़ाई लिखाई और पैसों का क्या संबंध है। जैसा कि हमारा आज का टाइटल है, पैसे कमाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग इस टॉपिक से इस बात को सोच करके हैरत अंगेज करेंगे कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत अगर नहीं है तो फिर लोग लाखों रुपए फूंक करके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में दाखिला क्यों करवाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक लोगों की जो मानसिकता बन चुकी है कि हम अपने बच्चे को खूब पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो खूब पैसा कमाए। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का और पैसों को कमाने का कोई संबंध नहीं है। एजुकेशन जो होती है वो मानव को, मनुष्य को इंसान बनाती है। यानी सही मायने में हम कहें तो जो मानव है, जो हाड़ मांस शरीर का बना हुआ जो मनुष्य है, जो मानव है, उसको एक वैचारिक मानव का आकार देती है शिक्षा। शिक्षा क्रांति को पैदा करती है, पैसों को नहीं। शिक्षा विचारों को पैदा करती है, धन को नहीं। शिक्षा सामाजिक समरसता को पैदा करती है, मगर पैसे को नहीं। शिक्षा सही और गलत के भेद को पैदा करती है, मगर पैसा नहीं। तो सबसे पहला भ्रम उन सभी पेरेंट्स, उन सभी गार्डियंस और उन सभी नवयुवकों को अपने दिमाग से निकालना होगा कि अगर वो खूब पढ़ाई करते हैं तो वे खूब पैसा कमाएंगे। और जब आप किसी से बात कीजिए तो एक देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होता है कि लोग कहते हैं हमारा बेटा एक अच्छी नौकरी कर सके। हम अपने बच्चे को ये शिक्षा इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा बच्चा खूब अच्छी नौकरी कर सके। नौकरी का मतलब क्या हुआ? नौकरी यानी नौकर ही बनने की शिक्षा आप दे रहे हैं, उसे मालिक बनने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। और आप एनालिसिस कीजिए, विचार कीजिए कि एक व्यक्ति जो 60 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी से रिटायर होता है तो अपने जीवन में कितना अर्जित करता है। अर्जन उसका सिर्फ इतना होता है कि वो कुछ लोन वगैरह लेकर के एक छोटा सा घर बना लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, उनका शादी विवाह कर दिया, दैट्स इट। इससे आगे कुछ नहीं होता है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो जितने पैसे की अर्निंग पर, जितनी तनख्वाह पर या जितने पेंशन पर, जितने तनख्वाह पर वो रिटायर्ड होता है, आप देखेंगे कि उसके बच्चे की नौकरी की शुरुआत या तो उतने से होती है या तो कम से कम 80 और 70% लोगों के बच्चों की शुरुआत उससे आधे की होती है। जो बहुत टैलेंटेड हैं वो संभवतः उस बराबरी से आगे बढ़ सके जितने पे पिता रिटायर्ड हुआ है। हो सकता है 2-4% ऐसे हैं जो उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर के आगे बढ़ सके, लेकिन फिलहाल जो आखिरी उनका जो थिंकिंग होता है वो होता है एक नौकरी का, यानी एक अच्छे नौकर बनने की शिक्षा। क्योंकि आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ना तो संस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का सही अर्थ होता है संस्कारवान बनाना, बच्चों के भीतर सही और गलत के भेद को समझ पाना। शिक्षा का उद्देश्य होता है मानवता को पैदा करना। शिक्षा का उद्देश्य होता है वैचारिक क्रांति को जन्म देना। शिक्षा का उद्देश्य होता है परिवर्तन को लाना। और इनमें से कुछ भी नहीं हो रही है आज की शिक्षा से। कितने ऐसे युवा शिक्षा के बल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं धन के मामले में।
आर्थिक परिवर्तन जो होता है वह एक व्यापारी करता है, एक बिजनेसमैन करता है वो इकोनॉमिक चेंजेस। धीरू भाई अंबानी का नाम सभी ने सुना होगा, भारत के रॉक स्टार बिजनेसमैन। 2006 और 7 की बात है जब भारत में आई थी संचार क्रांति। ये धीरू भाई अंबानी की देन थी। धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े लिखे थे सब कोई जानते हैं। धीरू भाई अंबानी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ही जीवन काल में एक रोड लाइफ से एक 5 स्टार जीवन तक को जिया, और आज उनके द्वारा स्थापित की गई रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन नहीं जानता है। और दुनिया में अब दुनिया के सभी बिलियनियर्स, सभी मिलेनियर्स के डाटा को निकालिए और आप देखिए कि उनकी एजुकेशन क्या रही है, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा कि उनकी एजुकेशन उनके एम्प्लॉइज से हमेशा कम रही है। आप जुकरबर्ग एजुकेशन को फाइंड आउट कीजिए, आप स्टीव जॉब्स को देखिए। आज पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हुई है लोगों से, फेसबुक का इस्तेमाल करती है दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, उसका मालिक जुकरबर्ग कितना पढ़ा लिखा है। एप्पल फोन जो मोबाइल फोन के सभी ब्रांड में सबसे महंगा ब्रांड माना जाता है, उसका मालिक स्टीव जॉब्स कितना पढ़ा लिखा है। तीसरी अगर हम बात करें तो बात आती बिल गेट्स। ये चारों नाम जो मैंने लिए, इन चारों नामों की आप एजुकेशन को खंगालिए। नाम तो बहुत हैं और सभी के नाम यहां पर लिए जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे हमारे जीवन के दृष्टांत हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि पैसे कमाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं। फिर जरूरी क्या है? अगर पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं तो फिर जरूरी क्या है? तो जरूरी है स्किल्स का होना, और सबसे बड़ी स्किल यह है कि एक स्किल वाले आदमी से काम कैसे लिया जाए। एक स्किल वाले आदमी से, एक एजुकेटेड आदमी से काम कैसे लिया जाए, ये सबसे बड़ा स्किल होता है। तो जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। जीरो से हीरो बनने वाले, मैंने जितने लोगों की बात की अभी, इन चारों बिजनेसमैन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि इनका बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, और अगर था भी तो बहुत छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का माहौल इनके जीवन में था, जिसको हम बहुत बड़ा आधार नहीं मान सकते हैं इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करने के पीछे। फिर भी आज इन्होंने वह काम करके दिखाया जिसको करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े करोड़पति सोचते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस बात को कि अगर आप ऊंची शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप याद रखें, आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, नो डाउट। आप बहुत अच्छे क्रांतिकारी बन सकते हैं, नो डाउट। आप बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन लाने वाले बन सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप कहें कि हम बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, इसमें 50-50 का चांस है। बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, 50-50 का चांस है। लेकिन एक स्किल वाला व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता है। ये प्रूफ किया है इन सभी 4 मिलेनियर्स, इन सभी 4 उद्योगपतियों ने यह साबित करके दिखाया है कि अगर आपको जीवन में पैसे कमाने हैं तो
शिक्षा की नहीं, स्किल की जरूरत है। स्किल को डेवलप कीजिए। पढ़े लिखे लोगों से काम कैसे लिया जाए, उस स्किल को डेवलप कीजिए आप। उद्योगपति बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बात और आपको बताता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लोग सोचेंगे और कहेंगे ये क्या बात है, क्या वास्तव में इस पर विचार किया जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा हाँ, इस पर विचार किया जाना चाहिए। पैसा लगा करके बिजनेस करने वाला आदमी सिर्फ एक बनिया होता है, लेकिन जो दूसरों के पैसों पर बिजनेस करता है वो उद्योगपति होता है। याद रखिए इस बात को। कभी भी उद्योगपति अपने पैसों पर बिजनेस नहीं करता है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखिए, अपने पैसों पर नहीं करता, वो आइडियाज पर बिजनेस करता है। वो आइडियाज बेचता है, उस पर इन्वेस्ट करवाता है और उससे पैसा कमा करके और फिर बिजनेस करता है। तो याद रखिए, जो लोग पैसा लगा करके बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं वे कभी उद्योगपति नहीं बन सकते हैं। नेवर, कभी नहीं। उद्योगपति वो बनता है जो दूसरों के पैसों पर अपना एम्पायर, अपना बिजनेस खड़ा करता है, सिर्फ स्किल के बल पर। आइडियाज उसके होते हैं, तकनीकी उसका होता है, पैसा किसी और का होता है। बिजनेस उस पर किया जाता है, उसके लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। और संस्कृत में बहुत पहले इस बात को कहा गया है, एक सूक्ति है, बहुत ही विचारणीय, बहुत ही गंभीर एक वाक्य है। व्यापारे बसते लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी का वास व्यापार में होता है। शिक्षा में कहीं नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यापारे बसते लक्ष्मी। व्यापारे बसते लक्ष्मी। कहीं ये बात आपको पूरे संस्कृत में नहीं कहा जाएगा, नहीं कहीं कहा गया हुआ मिलेगा कि शिक्षा में भी लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि होता ही नहीं है लक्ष्मी का वास। शिक्षा में तो सरस्वती का वास होता है। तो कभी भी इस मानसिकता से आप अपने बच्चों को शिक्षा ना दें कि आपके बच्चे बड़े होकर के बहुत धन कमाएंगे। इसलिए जो दूसरा काम आप नहीं कर रहे हैं उस पर करने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाइए। वो दूसरा क्या है? संस्कार देना। क्योंकि आप नौकर पैदा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को नौकर बना रहे हैं, आप अपने बच्चों को एम्प्लॉयज बना रहे हैं, आप अपने बच्चों को मालिक नहीं बना रहे हैं। आप 90% लोगों से पूछिए, कभी भी आप बड़े बिजनेसमैन से पूछिए कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे आगे? अपना कारोबार संभालेंगे। एक मारवाड़ी कभी नहीं कहता है कि उसका बच्चा नौकरी करेगा। एक गुजराती कभी नहीं कहता है, जो बिजनेस कर रहा है वो ये नहीं कभी नहीं कहता है कि उसका बेटा नौकरी करेगा। क्यों? तो याद रखिए इस बात को, शिक्षा मनुष्यता को जन्म देती है, शिक्षा क्रांति को जन्म देती है, शिक्षा सामाजिक समरसता को जन्म देती है, लेकिन शिक्षा धन को नहीं जन्म देती है। धन को कमाने के लिए स्किल कमाना होगा, स्किल को डेवलप करना होगा। जिस दिन आपके अंदर स्किल डेवलप हो गई, जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गई, पढ़े लिखे लोगों से किस प्रकार से काम करवाना है, उस दिन आप एक बिजनेसमैन के गुण को हासिल कर लेंगे और उसी दिन से आपके एक बड़े और सफल बिजनेसमैन बनने का गुण आपके भीतर पैदा हो जाएगा और आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी एक बड़े बिजनेसमैन बनने की ओर।
तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो शिक्षा का अर्थ समझ लीजिए कि शिक्षा का अर्थ है सभ्यता, संस्कार, सभ्यता, संस्कार और विचारवान बनना। तो अपने बच्चों को शिक्षित, संस्कारवान, सभ्य और वैचारिक क्रांति पैदा करने वाला बनाए। पैसा वो सिर्फ इतना कमा सकता है कि ना तो वो मरेगा और ना ही मोटा होगा, वो सिर्फ जिंदा रहेगा। अगर पैसे की भूख है, स्किल को डेवलप कीजिए। स्किल डेवलप हो गया, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। मैंने जिन 4 बिजनेसमैन की बात की, सिर्फ यही 4 बिजनेसमैन नहीं है। मिलेनियर्स की लिस्ट को खंगालिए, बिलियनियर्स की लिस्ट को खंगालिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ओनर हैं उनके एम्प्लॉइज उनसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सर 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 कहते हुए नजर आते हैं। तो ये आपको भी समझना होगा कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। स्किल को डेवलप कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, स्किल को डेवलप कीजिए। स्किल डेवलप हो गया, पैसा खिंचता हुआ चला आएगा। तो ध्यान रखिए, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन में ये नहीं कहता हूं आपको नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन जितना अधिक आप ले सकते हैं जरूर लें, लेकिन इस मानसिकता, इस कॉन्सेप्ट के साथ ना लें कि वह एजुकेशन आपको बहुत अधिक धन कमाने का सोर्स बनेगा। नहीं, एजुकेशन आपको इंसान बनाएगा। तो याद रखें, स्किल डेवलप कीजिए, नौकरी के पीछे मत भागिए। स्किल डेवलप होगा, नौकरी आपके पीछे आएगी। और नौकरी नहीं करना है, अगर स्किल डेवलप किया है तो नौकरी के लिए नहीं, बिजनेसमैन बनने के लिए। और कभी भी अपने पैसों पर बिजनेस मत कीजिए। अपने पैसों पर बिजनेस करने वाला आदमी बढ़िया बनता है, एक उद्योगपति नहीं बनता है। याद रखिए, उद्योगपति बनना है, स्किल डेवलप करना है। और मानव बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए शिक्षा चाहिए। तो उन सभी गार्डियंस, उन सभी पेरेंट्स से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बड़े होकर के खूब पैसे कमाएं, तो आप इस धारणा को त्याग दें। अगर पैसे कमाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो उनके अंदर स्किल डेवलप कराएं। अगर उन्हें मनुष्य बनाना चाहते हैं, वैचारिक क्रांति पैदा करने वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं, महामानव बनाना चाहते हैं, तो उनको शिक्षा दें। आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हम आपसे नए सेशन में फिर मिलेंगे, हमारे अपने नए सोशल सेशन में, जहां पर एक बिजनेसमैन, एक सफल व्यक्ति और एक ऑफिसर्स बनने की क्वालिटी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने स्किल को डेवलप करने का प्रयास करें, एक उद्योगपति की यात्रा की शुरुआत करें। फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद।